नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय कला एवं संस्कृति पे चर्चा कर रहे थे। यही सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसमें कला का परिचय और भारतीय कला को 3 भाग में बांटा हूँ: प्राचीन काल की कला, मध्यकाल की कला और आधुनिक काल की कला। प्राचीन काल की कला में हम लोग हड़प्पाई कला पढ़ रहे थे, जिसमें स्थलों की जानकारी हम लोग ले रहे थे। इसमें अगला स्थल जो है वो गनेरी वाला है, जो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। घग्गर हकरा नदी के नज़दीक हमें मिला है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। अगला स्थल जो है वो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ये सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, नालियों के और ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल जो है वो रोपड़ है, जो पंजाब से प्राप्त हुआ है, भारत में है, पंजाब भारत वाला। सतलज नदी के किनारे ये प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो अंडाकार गड्ढे में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला जो स्थल है लोथल और कालीबंगा है, जो हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ से चूड़ी के कारखाने, खिलौना गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ और निचला नगर मिला है। अगला जो स्थल है वो सुरकोटदा है, जो गुजरात से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। अगला जो स्थल है वो बनावली है, जो हरियाणा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं और सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। खिलौना हल मिला है, जौ मिला है, लापसी लाजली चट्टान मिले हैं और अग्निवेदियाँ मिली हैं। अंडाकार बस्ती मिले हैं और आर्या गलियाँ मिली हैं। ये हमें बनावली से प्राप्त हुए। अगला जो स्थल है वो आलमगीरपुर है, ये हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, यमुना नदी के किनारे। ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो तांबे के टूटे फलक प्राप्त हुए हैं, मिट्टी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, नाद पर कपड़े की छाप, ये हमें आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है। अगला जो स्थल है वो मेहरगढ़ है, ये हमें पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इससे इस सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने हड़प्पा काल की कला की शुरुआत की थी पढ़ने के लिए। प्राचीन काल की कला में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं, जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं कलाएं, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। अब इसके कलात्मक विशेषता के बारे में अगले पार्ट में, अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।